बात ये मालूम हुई कि अल्लाह के नबी जिस तरह खुद चलकर लोगों के पास जाकर दीन सिखाते थे, इसी तरह कभी कभी दीन सीखने वाला खुद चलकर नबी के पास आकर दीन सीखा करता था। दोनों तरीका नबी का है, लिहाजा एक को नबी का तरीका कहना और दूसरे को नबी की बात न तस्लीम करना, ये जिहालत और हिमाकत की बात है। अल्लाह के नबी ने उसको करीब बिठाया, बैठ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें मुख्तसर दीन की 3 मुख्तसर बातें बताता हूं, आप लोग भी ध्यान से सुने। नबी ने पहली नसीहत क्या की? फरमाया, इदा कुंत फी सलातिका फसल्लि सलाता मुअद्दिन, कि देखो तुम तो नमाजी आदमी हो, नमाज पढ़ते हो, मगर अब तुम्हारी नमाज में फर्क पैदा होना चाहिए। मालूम ये हुआ, एक है रिवाजी नमाज, एक है रिवाजी नमाज। पढ़े जा रहे हैं, मगर नमाज की जान, नमाज की शान, नमाज की पहचान क्या है? अल्लाह के नबी बताते हैं, फरमाया अब के बाद जब नमाज पढ़ना तो हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ना। अब के बाद जब नमाज पढ़ना तो हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ना। मसलन किसी को पता चल जाए कि फजर की नमाज के बाद हमारा इंतकाल होगा, तो बताओ फजर की नमाज कितने एहतमाम के साथ और किस कदर खुशू के साथ वो पढ़ेगा। फराइज वाजिबात तो अपनी जगह, सुनन और मुस्तहिबात की भी रियायत करेगा। अल्लाह के नबी नमाजी सहाबी को नमाज के बारे में नसीहत कर रहे हैं कि अब जब नमाज पढ़ना, इससे मालूम हुआ वो नमाजी आदमी था। नमाजी आदमी को भी नसीहत की जरूरत है। फरमाया अब जब नमाज पढ़ना तो हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज, जैसे दुनिया छोड़ने वाला जिस तरह नमाज पढ़ता है उसी तरह तुम नमाज पढ़ना। मतलब रुकू सजदा करते हुए ये सोचो, शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी रुकू, शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी सजदा। इस तरह जब नमाज पढ़ोगे तो नमाज में वसवसा, ख्यालात, इधर उधर जहन भटकना, पढ़ते पढ़ते भूल जाना, इस तरह के जो हादसे नमाज में लाहिक होते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी तवज्जो कामिल तौर पर अल्लाह की तरफ नहीं होती। तो फरमाया अब जब नमाज पढ़ना तो हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ना। एक नसीहत। एक साहब नमाज पढ़ते थे तो वो अकेले पढ़ते थे, जमात से नहीं पढ़ते थे। लोगों ने कहा, ओ नमाजी साहब जमात से नमाज पढ़ा करो, ज्यादा सवाब मिलता। तो कहने लगे, कुरान में अकेले पढ़ने का हुक्म आया है, जमात से पढ़ने का हुक्म नहीं आया है। अब सोचो, जब ऐसे ऐसे कुरान समझने वाले पैदा होंगे तो दीन का क्या होगा? कहते हैं कुरान में आया है अकेले नमाज पढ़ो, जमात से न पढ़ो। अब सब लोग हैरान कि कुरान में कहाँ लिखा है? ये बेईमान जो बोल रहा है कि अकेले नमाज पढ़ो, जमात से नमाज न पढ़ो, ये कुरान में लिखा है। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले मौजूद हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ लिखा। तो इसी बेईमान से पूछा जो अकेले नमाज पढ़ता था, जमात से नहीं पढ़ता था, कि कुरान में कहाँ लिखा? तो उसने हवाला दिया, कुरान में लिखा है इन्ना सलाता तन्हा का, देखो साफ क्लियर लिखा है इन्ना सलाता तन्हा, नमाज अकेले है, दुकेले नहीं। हुआ क्या? इसने कार्रवाई गलत कर रखी है, नमाज में ये नहीं लिखा। कुरान में जहाँ लफ्ज़ तन्हा लिखा हुआ है वो अरबी का लफ्ज़ तन्हा है, एक है उर्दू का लफ्ज़ तन्हा और एक है अरबी का लफ्ज़ तन्हा। उर्दू में जब लफ्ज़ तन्हा लिखा जाता है, ता नून हा के बाद, छोटी हा के बाद खड़ा अलिफ लगता है, इस तरह उर्दू में लफ्ज़ तन्हा लिखा जाता, इसके माने अकेला।
और अरबी में जब लफ्ज़ तन्हा लिखा जाता है तो छोटी हा के बाद या के ऊपर खड़ा अलिफ, उसका माना दूसरा, इसका माना दूसरा। तन्हा अलिफ के साथ उर्दू में उसके माना अकेला, तन्हा या के साथ या के ऊपर खड़ा जैसे कुरान में लिखा उसके माना है रोक देने की। अब इसने लफ्ज लिया उर्दू का और सप्लाई कर दिया कुरान में, कुरान के लफ्ज़ तन्हा को उर्दू के लफ्ज़ तन्हा से मिला दिया और कहा कुरान में लिखा है अकेले नमाज पढ़ा करो, जमात से नमाज ना पढ़ा करो। सोचो मुसलमानों, जब ऐसे ऐसे अंगूठा टेक लोग कुरान में कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं तो इन उलमाए दीन की, इन दीनी मदारिस की कितनी सख्त जरूरत है। अगर सही आलिम दीन नहीं होंगे तो दीन पर जो हमला किया जाएगा उसका सही जवाब देने वाला आपको नहीं मिल सकता। एक डॉक्टर साहब थे यहाँ मजमे में, अगर कोई डॉक्टर साहब होंगे तो माफ करेंगे, ये बात हम बरसबीले तस्करा करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कुरान की तफसीर लिखी, अजीब तमाशा है। अब डॉक्टर साहब का काम है दवाओं के बारे में रिसर्च करें, डॉक्टर साहब का काम है मरीज के बारे में किताब लिखें। उन्होंने न आओ देखा न ताव देखा, कुरान की तफसीर लिख मारी। जब कुरान की तफसीर डॉक्टर साहब ने लिख दिया तो वो अल्लामा इकबाल के पास पहुंचे। उस जमाने की बात कि आप इस पर तकरीर लिख दीजिए, हमारी तफसीर देख करके कुछ ताईद कलिमात लिख दीजिए। बड़े आदमी से तकरीर इसीलिए लिखने वाले लिखवाते हैं ताकि किताब मोतबर मुस्तनद हो जाए। तो अल्लामा को तो मालूम था ये डॉक्टर साहब, तो अल्लामा दिल ही दिल में समझ गए कि उन्होंने कुरान में तफसीर के नाम पर इंजेक्शन डाला होगा, कुरान में तफसीर के नाम पर इंजेक्शन लगाया होगा। तो कहा अच्छा जाओ मैं देख करके फिर लिख दूंगा। 1 महीने के बाद फिर डॉक्टर साहब आए कि अब तो अल्लामा ने तकरीर लिख दी होगी, हमारी तफसीर मोतबर हो जाएगी, मार्केट में चल पड़ेगी। तो अल्लामा से पूछा, अल्लामा आपने मुताला कर लिया, तकरीर लिख दिया? तो अल्लामा का जवाब सुना। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अब तक मैं समझ रहा था दुनिया की सबसे मजलूम शख्सियत हजरत हुसैन की है जो करबला में बेयार व मददगार शहीद कर दिए गए, मगर तुम्हारी कार्रवाई से आज हमें पता चला इस दुनिया में सबसे मजलूम अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है। जो चाहता है उस पर हाथ साफ करने लगता है। देखा अंगूठा टेक ने तन्हा उर्दू वाला अरबी में सप्लाई कर दिया, एक इंजेक्शन देने वाला, टेबलेट के नाम रखने वाला, वो कुरान की तफसीर लिखने लगा। अगर इस तरह कुरान पर कार्रवाई की जाएगी तो दीन इस्लाम की सही सूरत बाकी नहीं रहेगी। इसलिए सच्चे उलमा की पुख्ता जानशीन पैगंबर की इस उम्मत को जरूरत रही है और जरूरत रहेगी। इसीलिए उलमा को अंबिया का वारिस बताया गया, राइटर को अंबिया का वारिस नहीं बताया गया। अखबार और प्रेस में काम करने वाले को अंबिया का वारिस नहीं बताया गया, बल्कि जिसके सीने में किताब का इल्म हो, सुन्नत का नूर हो, उसको अंबिया का वारिस कहा जाता है। तो अल्लाह के पैगंबर ने उस देहाती को नसीहत किया, अब जब नमाज पढ़ना तो हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ना, पहली नसीहत। दूसरी नसीहत में फरमाया, वला तकल्लम बिकलामिन तादुरु मिन्हु गदा, और देखो बेसोचे समझे जबान न चलाना, जुबान से ऐसी बात न बोलना, न कहना कि जिसके बाद तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, माजरत चाहनी पड़े। किसी के बारे में जो चाहा बक दिया, बोल दिया, अब उसने हाथ पकड़ लिया, कैसे तुमने कहा, तो अब माजरत चाहते हैं, माफी मांगते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उम्मत को तरीका बताया, सोच कर बोला करो, सोच कर बोलोगे तो बोलने पर पछताना नहीं पड़ेगा, और बेसोचे समझे बोलोगे तो बोलने के बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अकाबिरे देवबंद का ये इम्तियाज है
उनकी शान है कि वो बोलने से लिखने से पहले सोचते हैं, सोच कर बोलते हैं, सोच कर लिखते हैं। इसलिए वो लिखने के बाद अपनी बात वापस नहीं लिया करते, उनकी बात हरफ़े गलत की तरह मिटाई नहीं जाती है, इसलिए कि वो अल्लाह के नबी की इस नसीहत पर अमल करते हैं। जुबान पर ऐसी बात मत लाओ, ऐसा कलमा जुमला मत बोलो कि बोलने के बाद तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, दुनिया में मादरत चाहनी पड़े या मैदान महशर में अल्लाह के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए कच्ची बात कभी जुबान पर मत लाओ। और तीसरी नसीहत में अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया वो अजमील आया समिम्मा फी ऐदिन नास। और देखो लोगों के हाथ में जो दिखाई पड़ रहा है, लोगों के हाथ मिम्मा फी ऐदिन नास, लोगों के हाथ में जो दिखाई पड़ रहा है उससे अपने आप को मायूस कर लो, उससे अपने आप को मायूस कर लो। यानी लोगों के हाथ में तिजोरी की चाबी, सिक्कों की झनकार सुनाई पड़ती है, लोगों के साजो सामान पर निगाह न डालो। इस दारुल असबाब में असबाब पर नजर न रखो, बल्कि मुसब्बबुल असबाब पर नजर रखो। कोई परेशानी मुश्किल आए अल्लाह के सामने सवाल करो, लोगों के हाथ में जो दिखाई पड़ रहा है उस पर नजर न डालो, बल्कि उस देने वाले मालिक की तरफ नजर लगाओ जिसने उसको दिया है। वो अल्लाह चाहेगा तो तुमको भी मिल जाएगा। अल्लाह के नबी ने ये 3 मुख्तसर नसीहत फरमाई। पहली बात तो ये बताया कि अब जब नमाज पढ़ना तो हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ना। और दूसरी बात ये बताई कि जुबान बहुत संभाल के इस्तेमाल करो, बेसोचे समझे बात जुबान से न निकालो। ऐसी कच्ची सड़ी बात मत कहो कि तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, माजरत चाहनी पड़े। और देखो दुनिया में सिक्कों की झनकारें और चाबियों पर नजर न रखो, बल्कि अल्लाह की जात पर नजर रखो। जो तुम्हारी जरूरत हो अपने अल्लाह से मांगा करो, वो अहकमुल हाकिमीन है, वो मुनासिब समझेगा, तुम्हें नकद अता करेगा, हिकमत आएगी तो देर से अता करेगा। अल्लाह ही से सवाल किया करो। लोगों के हाथ में जो दिखाई पड़ता है उस पर ललचाई नजर न डालो। हम दिल की गहराई से यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने इस सख्त सर्द मौसम में इस इजलास को मुनाकिद किया। आप हजरात ने प्यार और मोहब्बत के साथ इजलास को कामयाब बनाया। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आप लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन अमल करेगा जरा हाथ उठा। माशाअल्लाह, अगर इतने लोगों ने अमल कर लिया तब तो जलसा कामयाब। कुछ लोगों ने अमल किया तब भी कामयाब है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है अल्लाह से मांगना, हमारी आपकी जिम्मेदारी है अल्लाह से मांगना। हमने इरादा कर लिया, अल्लाह से तौफीक का सवाल करें। अल्लाह अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।